पहाड़ के मलबे पर बसा जोशीमठ, जरा सी चूक जानलेवा। बसाहट के नीचे मिट्टी पत्थर के ढेर, खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में बदल सकता है शहर। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई है। 4677 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके से करीब 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी ढह सकता है। सबसे ज्यादा असर शहर के रविग्राम, गांधीनगर और सुनील वार्ड में है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए जानते हैं पूरी खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले ही हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। हिमाचल के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जोशीमठ की स्थिति क्यों संवेदनशील है। जोशीमठ की जियोलॉजिकल लोकेशन पर जारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये शहर इतना अस्थिर क्यों है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन्हें समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वादिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट क्या कहती है। जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बसा वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी रिसर्च में कहा था, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज़्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। जहां आज बसाहट है वहां कभी ग्लेशियर था। इन ग्लेशियरों के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती है। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है। बता दें आपको, एमसी मिश्रा कमेटी ने क्या कहा था। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। ये शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है, जो बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कई बड़े पत्थर ना हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप ना किया जाए। हिमालयन में पैरा ग्लेशियल जोन की विंटर स्नो लाइन पर बसाहट। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी जगह को डिसक्वालिब्रियम कहा जाता है। इसके मायने में ऐसी जगह जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है। एक वजह यह भी है कि जोशीमठ विंटर स्नो लाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। विंटर स्नो लाइन या शीत हिमरेखा वो सीमा होती है जहां तक सर्दियों में बर्फ रहती है। ऐसे में भी बर्फ के ऊपर मलबा जमा होते रहने पर वहां मोरेन बन जाता है। शहर की आबादी बढ़ जाने से 2000 फीट घट गया फॉरेस्ट कवर। मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डेवलपमेंट ने जोशीमठ इलाके में मौजूद रहे जंगलों को तबाह कर दिया है। पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ों के रह गई है। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, लेकिन बसाहट बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। पेड़ों की कमी से कटाव और लैंडस्लाइडिंग बढ़ी है। इस दौरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं है। वादिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि मोरन पहाड़ का एक तय वक्त के बाद खिसकना तय होता है। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया है।
वहीं इसके वैज्ञानिकों ने कहा था कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव में भी पहाड़ को कमजोर किया है। आगे आपको बता दें, जोशीमठ मामले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी जोशीमठ खतरे में है। यहाँ पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हिमालय में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही थी। शासन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की, जिसकी वजह से अब जमीन धंसने लगी है। सरकार जमीन धंसने के सही कारण का पता लगाना चाहिए और इससे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास का प्रबंध करना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे नजर टुडे के साथ।